Hello everyone, myself Rakesh Devania, science teacher. Okay, today we will discuss respiratory system. Okay, respiratory system डिस्कस करेंगे. यानी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में. ठीक है, अब डाइजेशन सिस्टम में हमने डिस्कस कर लिया था बेसिकली क्या होता है कि डाइजेशन का मतलब क्या हो गया. इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कन्वर्ट्स इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक फूड. ठीक है, यानी सिंपल ऑर्गेनिक फूड्स के अंदर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी आपका फूड है, ठीक है, जो भी आपका फूड है, ठीक है, उसकी क्या होती है फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी. ओके, और फिर फाइनली क्या बन जाएगा, ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा, वाटर. ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, प्लस एनर्जी. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कैसे क्या होती है, ठीक है, यानी एयर किन किन ऑर्गन के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इस रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. टॉपिक का नाम क्या है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, अब देखो, अब जैसे हमें डाइजेशन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ऑर्गन पता होना चाहिए. ठीक है, कि जैसे डाइजेशन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था ऑर्गन के बारे में. ठीक है, कि ऑर्गन कौन कौन से, जैसे डाइजेशन सिस्टम में आ रहा था ना, माउथ है, माउथ के बाद में क्या हो रहा था, एसोफेगस, स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. इसी टाइप से क्या होता है आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए. ओके, यू शुड लर्न द नेम. ओके, आपको नेम पता होना चाहिए. ओके, ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, ठीक है, रेस्पिरेशन, देखो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन होता क्या है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, अब देखो एक होता है ब्रेथिंग, ठीक है, और एक होता है रेस्पिरेशन. ठीक है, अब बेसिकली डिफरेंस क्या है ब्रेथिंग में. ठीक है, ब्रेथिंग में क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ठीक है, बट रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा, ठीक है, बट जो रेस्पिरेशन सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, जो भी आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ब्रेथिंग तो होगा ही होगा, प्लस इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, तो बस ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हो गया ब्रेथिंग. ठीक है, और ब्रेथिंग प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रेथिंग प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, जो भी हम एयर लेते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं. ठीक है, यानी जो भी हम एयर लेंगे, ठीक है, अंदर लेंगे, वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स बेसिकली क्या होती है, जो भी हमारी नोज है, नोज के अंदर जो टू ओपनिंग्स है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो एयर जब अंदर जाएगी नॉस्ट्रिल से तो वो कहाँ पर जाती है, नेसल कैविटी के अंदर जाती है. ठीक है, नेसल कैविटी. अभी नेसल कैविटी क्या होती है, आपकी जो नोज है, ठीक है, तो नोज है, नोज के अंदर की साइड में जो थोड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, जैसे हमारे बकल कैविटी का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर हमारा फूड आ रहा था, जो माउथ के अंदर रख रहे थे. ठीक है, उसी टाइप से क्या होता है, नेसल कैविटी होती है. ठीक है, कैविटी का मतलब क्या हो गया, गैप हो गया, हमारी नोज के अंदर थोड़ा सा गैप होता है ना. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी. ठीक है, तो जो भी एयर, ठीक है, जो भी एयर आप अंदर लोगे, ठीक है, जो भी एयर आप अंदर लोगे तो वो कहाँ जाएगी, नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगी, नेसल कैविटी में जाएगी. ठीक है, फिर ये नेसल कैविटी से कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स. ओके, अब ये जो फेरिंग्स होता है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी आया था. ठीक है, हमने देखा था. तो फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, इट इज द कॉमन पॉइंट, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ, ओके, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ फूड एंड एयर, यानी कि यहाँ से फूड प्लस एयर, ठीक है, फूड प्लस एयर, ठीक है, दोनों यहाँ से क्या करते हैं, पास करते हैं. तो एक तरह से क्या हो गया, कॉमन पैसेज हो गया. ठीक है, किसका, फूड का एंड एयर का. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स. ओके, उसके बाद में क्या आएगा, लैरिंग्स. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लैरिंग्स. ठीक है, देखो ये आपको दिख भी रहा है आपको पिक्चर के अंदर. ठीक है, ये दिख रहा है ना, समथिंग लाइक ब्लू. ओके, ओके, तो अब इस लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स. ठीक है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारी आवाज़ आती है, ठीक है, जो भी हमारी साउंड आती है, ठीक है, वो बेसिकली किसके अंदर आती है, लैरिंग्स के थ्रू आती है. अभी कैसे आती है हम डिस्कस करते हैं, किसके अंदर, साउंड के अंदर. ओके, ओके, उसके बाद में आगे देखो एयर है ना, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और लैरिंग्स के थ्रू आगे कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में. ठीक है, एयर आगे कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में. ठीक है, ओके, ओके, अब ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया जो है, ठीक है, उसके बाद में आगे अब ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप. ठीक है,
इसको एयर पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फूड के अंदर क्या था, एसोफेगस था, जिसको हम क्या बोले थे, फूड पाइप बोले थे। उसी टाइप से क्या होती है ये जो पाइप है ये किसके लिए, एयर के लिए, तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा एयर पाइप, या इसको बोल सकते हो आप विंड पाइप, ठीक है। ओके, अब ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये आगे जाके लेफ्ट एंड राइट टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। इन लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे अभी आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ओके, देखो, ओके, ये देखो पिक्चर। ओके, तो ये जो आपका, ठीक है, अभी मैंने बताया ना ट्रैकिया, दिस इज द ट्रैकिया। ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रैकिया। ओके, ये पोर्शन क्या है, ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये आगे लेफ्ट एंड राइट टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है, टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, यानी एक ब्रोंकाई लेफ्ट साइड में होगी और एक ब्रोंकाई कौन साइड में होगी, राइट साइड में होगी। ओके, ओके, अब ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, यानी लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, ये क्या होगी, आगे और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा ट्री नहीं होता है, ट्री होता है, फिर आगे जाके वो रूट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मेन रूट आती हैं, फिर ओके, फिर उसके बाद में सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट, इसी टाइप का सिस्टम होता है इसके अंदर भी, ठीक है। ओके, ओके, तो ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, ये आगे और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये भी लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स, राइट ब्रोंक्यूल्स दोनों साइड में होता है। ओके, ओके, उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये देखो इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। ओके, ओके, अब देखो ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ओके, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे जाके क्या होंगे, और डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और फाइन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उन फाइन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं फिर, एल्वियोली, ठीक है। उन फाइन ब्रांचेस को फिर क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे, ओके, और ये जो एल्वियोली है ये बेसिकली है किसके अंदर, ये लंग्स के अंदर है, ठीक है। ये बेसिकली है किसके अंदर, लंग्स के अंदर है, यानी लंग्स जो होते हैं लेफ्ट साइड में भी होता है, ओके, और एक कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है, यानी टू लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। ओके, तो फिर से क्योंकि देखो, यानी कि एयर जाएगी कहाँ से, नोज से किसके थ्रू जाएगी, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद में नेसल कैविटी, ओके, देन कहाँ जाएगी, एयर फेरिंग्स के अंदर जाएगी, उसके बाद में लैरिंग्स के अंदर जाएगी, फिर ट्रैकिया के अंदर जाएगी, उसके बाद में ट्रैकिया से एयर कहाँ जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, फिर ये आगे और फाइन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड जाएगी, उसको क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके और फाइन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, एल्वियोली, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। और एल्वियोली क्या होते हैं, बहुत फाइन ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, और उनके टिप पर, उनके एंड पे क्या होते हैं, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनकी टिप पर क्या होते हैं, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख भी रहा है। ओके, इस पिक्चर के अंदर आपको दिख भी रहा है, स्मॉल स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। देखो ये दिख भी रहा है ना आपको, ठीक है, यानी स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, ऑल दीज आर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा काम है, ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन सिस्टम को समझने के लिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ऑर्गन्स, ठीक है, फिर हम बात करेंगे वन बाय वन किसका क्या काम है, ठीक है, कौन कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए किसके बारे में, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट्स हमको अच्छे से अब ध्यान हो गया है। सबसे पहले नोज, नोज के बाद में क्या होगा, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, ओके, उसके बाद में ट्रैकिया, उसके बाद में लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई और डिवाइड हो जाए किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स है आगे जाके और स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है। और ये एल्वियोली एक तरह से बेसिकली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनका नाम क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। अब ये कैसे क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। ओके, ओके, अब देखो बेसिकली ये सब हमने बात कर लिया, ये जो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक है। अब रिब केज, ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, अब ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, सी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, ठीक है, सी लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते, ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, जैसे कि मान लो ये क्या है, आपकी एयर पाइप है,
ठीक है। यानी बेसिकली ये जो ट्रैकिया ये बेसिकली क्या है, एक एयर पाइप है। अगर मान लो इसमें एयर नहीं हुई तो ये क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, ये क्या कोलैप्स हो सकती है। तो कोलैप्स ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या होती है, उसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, बाकी ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ओके, डायफ्राम। ठीक है, ये देखो डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली क्या होता है, जिसके ऊपर आपके लेफ्ट लंग्स, ओके, और राइट लंग, ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग और लेफ्ट लंग जिसके ऊपर सपोर्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, और बाकी जो लंग्स हैं, ठीक है, ये कवर्ड होते हैं किससे, रिब केस से। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। ओके, सो बेसिकली जो रिब्स हैं, ओके, व्हाट आर द रिब्स। रिब्स को हिंदी में बोलते हैं पसलियाँ। ठीक है, रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलियाँ। ओके, देखो यहाँ पर ये दिख भी रहा है। ओके, और बेसिकली आपको एक तरह से क्या होता है, लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो रिब्स होते हैं, ठीक है, जो ये रिब्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, लंग्स को, ठीक है, ये जो रिब्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हिंदी में रिब्स को बोलते हैं पसलियाँ। ओके ओके ओके, तो ये और ओके, जो भी ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ओके, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, अब देखो उसके बाद में, ओके, अब जो भी हम एयर लेते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है वी आर द ह्यूमन बीइंग। ओके, अब जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एयर को अंदर लेंगे। ठीक है, किसके थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है, नॉस्ट्रल्स मैंने बताया था फाइन ओपनिंग। ठीक है, नोज के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एयर है, ठीक है, ये जो एयर हमने ली है नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होगी, अंदर जाएगी। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाएगी। ओके, अब जब ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाएगी कहाँ पर, नेसल कैविटी के अंदर। ठीक है, अंदर जाएगी कहाँ पर, नेसल कैविटी के अंदर। ओके, अंदर जाएगी कहाँ पर, नेसल कैविटी के अंदर। और जो हमारी नेसल कैविटी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ओके, जैसे आपको दिख भी रहा है यहाँ पर नेसल कैविटी। ओके, अब ये जो हमारी नेसल कैविटी होती है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, फाइन हेयर्स का मतलब बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। ओके, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। ओके, तो इनका बेसिकली वर्क क्या होता है, ठीक है, ये जो फाइन हेयर्स हैं, म्यूकस है, इनका बेसिकली वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, जो भी एयर अंदर जा रही है, ठीक है, जो भी एयर है जो अंदर जाएगी उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। यानी उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, या फिर कोई भी जर्म्स है, बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, वो एयर यानी नेसल कैविटी में रुक जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। ये जो फाइन, ओके, ये जो फाइन हेयर्स एंड म्यूकस है वो क्या कर लेंगे, उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसको एक तरह से आगे जाने से रोक देंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है किसका, किसका, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस का। ओके ओके, तो बेसिकली क्या है, एयर जो है, ठीक है, जो भी एयर हम अंदर ले रहे हैं वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाएगी। ठीक है, और वो फाइन हेयर्स, ओके, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस के थ्रू क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, ओके, फिर ये एयर जो है ये नेसल कैविटी से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, थ्रोट, और फाइनली कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, थ्रोट का, थ्रोट यानी गला। ठीक है, यानी गले के अंदर क्या है, बेसिकली हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, गले के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक है, और मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा एयर का जो पैसेज होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू किस में जाएगी एयर, नेसल कैविटी, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली। ठीक है, ये क्या होता है, उसका पाथ होता है किसका, एयर का। ओके ओके, इस टाइप से क्या होगी, एयर जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी, लंग्स में पहुँच जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा थ्रोट होता है, थ्रोट मीन्स ट्रैकिया की बात करें यहाँ पर। ठीक है, अब जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं सी शेप के। ठीक है, उनका बेसिकली वर्क क्या होता है, वो कहाँ पर होते हैं, थ्रोट के अंदर होते हैं, यानी कि एक तरह से हमारे थ्रोट के ऊपर होते हैं। ठीक है, ओके, थ्रोट यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर होते हैं, और उनका काम क्या होता है ये मैंने पहले अभी बताया था। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो एयर नहीं है, अगर मान लो उस विंड पाइप के अंदर अगर एयर नहीं है तो उसको कोलैप्स नहीं होने देते ये। ठीक है, ये इनका काम होता है। ठीक है, कोलैप्स नहीं होने का मतलब हो गया जैसे बैलून है, बैलून के अंदर आपने एयर भर दिया तो वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही अंदर की एयर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उस वो एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया, यानी वो सिकुड़ गया है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स होना। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या रिटर्न है, ओके, देखो, ओके, अब जो भी आपकी एयर है, ठीक है, वो कहाँ पहुँच गई, लंग्स में पहुँच गई। ठीक है, अब आपको पता है जो भी लंग्स के अंदर
ठीक है, लंग्स के अंदर बेसिकली हैं क्या, फाइन ब्रांचेज हैं, ठीक है, यानी जो भी देखो ट्रैकिया था, ट्रैकिया आगे किस में डिवाइड हो गया था, ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो गया था किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो फाइनली क्या होते हैं, एल्वियोली, ठीक है, यानी ब्रोंक्यूल्स जो है उसके टिप पे यानी कि वो टर्म एंड पॉइंट पे क्या होते हैं, एल्वियोली होते हैं, ठीक है, एल्वियोली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, एल्वियोली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, एल्वियोली बेसिकली क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे देखो ये दिख भी रहा है ना आपको पिक्चर्स के अंदर, ओके, इस टाइप से क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, जो बैलून जिस किससे कनेक्टेड होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो आपकी ब्रांचेज है ना ब्रोंक्यूल्स, देखो ये दिख भी रहा है ना ब्रोंक्यूल, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल के एकदम टर्मिनल एंड पे क्या होते हैं, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ओके, ओके, अब देखो, अब जो ये एल्वियोली है, ठीक है, ये जो एल्वियोली है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक तरह से सरफेस है, ठीक है, एल्वियोली क्या है, एक सरफेस है जिसके थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा, गैसेज का एक्सचेंज का मतलब है कि उसके यानी एल्वियोली के थ्रू क्या होगी, ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी और किस में मिक्स हो जाएगी, ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस में चली जाएगी, एल्वियोली के अंदर चली जाएगी, इस टाइप से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ठीक है, ओके, अब जो ये एल्वियोली की जो वॉल्स होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती हैं, इसके ऊपर नेटवर्क होते हैं किसके, ब्लड वेसल्स की, ठीक है, नेटवर्क होते हैं किसकी, ब्लड वेसल्स की, जैसे मैं अभी आपको पिक्चर्स में दिखाता हूँ, ओके, देखो, अब जैसे पिक्चर है, ठीक है, अब इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा है ये जो एल्वियोली है, ठीक है, दिस इज एल्वियोली, ओके, यानी जो भी है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है, और ये एक तरह से मिलियंस होते हैं, मिलियंस का मतलब होता है इनकी जो काउंटिंग है, इनका जो नंबर्स है वो लाखों में होता है, ठीक है, ओके, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये जो एल्वियोली है, ठीक है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर क्या है, फाइन फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, जैसे देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है ना, ब्लू कलर का पाइप जा रहा है, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी टाइप से एक रेड कलर की ट्यूब दिख रही है, ठीक है, तो ये जो रेड कलर की ट्यूब दिख रही है, ओके, और ब्लू कलर की ट्यूब दिख रही है, बेसिकली है क्या, ये ब्लड वेसल्स हैं, ऑल दीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स, ओके, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं, ठीक है, कैपिलरी, ओके, अब ये जो कैपिलरी होती है ये बेसिकली होती है, ये आपको पता है एक तरह से जंक्शन होती है किसकी, आर्टरी एंड वेन्स का, ठीक है, आर्टरी का मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, आर्टरी का मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, ओके, और वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मच होता है, यानी कि उसके अंदर क्या है, रिच कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, उसके अंदर ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओके, तो अब क्या हो गया, ये जो एल्वियोली है इसके ऊपर क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती हैं, फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज, ओके, ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज, ओके, तो ये बेसिकली क्या पर प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोली की वॉल्स पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जैसे हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, वी ब्रीथ इन, यानी कि जैसे हम एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो रिब्स हैं वो क्या होती है, बाहर की तरफ आने लगती है, जैसे आप लेके देखो एयर को अंदर लो तो क्या होगी, आपकी जो रिब्स हैं, आपकी जो पसलियाँ हैं वो क्या होंगी, बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है, बाहर की तरफ आएंगी, इससे क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और आपकी जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, चेस्ट कैविटी ये क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, देखो जो भी एयर आपने अंदर ली, ठीक है, जो भी एयर आपने ली तो बेसिकली देखो जो भी एयर आपने अंदर ली अंदर जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है, डायफ्राम है, ओके, दिस इज डायफ्राम, अब इस डायफ्राम के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या लगेगा, इस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डायफ्राम जो है ये क्या हो जाएगा, अब आपका फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, डॉम शेप का ना होकर अब क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, एयर का एक्शन हुआ है, एयर ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया ऊपर से, ठीक है, ओके, और फिर जैसे ये एयर है जब बाहर जाएगी, ठीक है, जब वापस से एयर बाहर जाएगी तो क्या होगा, ये जो डायफ्राम है ये अगेन क्या हो जाएगा, अपनी डॉम शेप में आ जाएगा, ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल शेप थी, पहले वाली जो शेप थी उसमें आ जाएगा, ओके, इस टाइप से क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है, जिस वजह से क्या हो सकता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, ओके, 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 तो ये सब क्या था, फंक्शन था, ओके, तो इस टाइप से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ओके, और बेसिकली क्या हो रहा था ये, ओके, आपके रिब्स क्या हो गए, ओके,
यानी जैसे हम एयर को अंदर लेंगे तो क्या होगा, रिब्स बाहर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है, और आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ओके, और बेसिकली इस कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है, अब देखो चेस्ट कैविटी, ठीक है, चेस्ट कैविटी का मतलब क्या हो गया, आपने एकदम थोरेसिक कैविटी बोल सकते हो, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ओके, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा आप ये आइडिया रख लो, ओके। ये देखो ये हमारा क्या है, हेड है, दिस इज हेड, ओके। अब इसके नीचे का जो पोर्शन है, ओके, इसके नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ओके, इसको बोलते हैं हम थोराइक कैविटी। थोराइक कैविटी को बोल सकते हैं या फिर उसको चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ओके, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या आएगा, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आएंगे उसके अंदर, ओके। और ये क्या हो गया आपका, थोराइक कैविटी, ओके, ये क्या हो गया आपका, थोराइक कैविटी हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ठीक है। यानी कि ऊपर ऊपर हेड है, उसके बाद में थोराइक कैविटी है जिसके अंदर हमारी चेस्ट वगैरह आती है, और नीचे नीचे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसके अंदर क्या आ गया, हमारा स्टोमच आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर, ओके। ओके, तो जैसे हमने एयर को अंदर लिया तो हमारी क्या होती है, चेस्ट जो है वो क्या होती है, लार्ज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अब जो एयर हमने अंदर ली, ठीक है, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, ओके, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली, ठीक है। यानी जैसे ही एल्वियोली के अंदर एल्वियोली के अंदर क्या जा रही है, बेसिकली एयर जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, ओके, ये सब किसके अंदर हो रहा है, बेसिकली लंग्स के अंदर हो रहा है, ये सब, ये जो भी फिनोमेना हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ओके, अब एल्वियोली के थ्रू क्या होगा, जो भी ब्लड है, ठीक है, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उसके थ्रू क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड आ किसके थ्रू रही है, ब्लड के थ्रू आ रही है, ठीक है, किसके थ्रू आएगी, ब्लड के थ्रू आएगी, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर, इसको रिलीज कर देंगे किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर, ठीक है। और उससे हम ले क्या लेंगे, और एल्वियोली, ठीक है, और जो भी एयर आ रही थी यानी ऑक्सीजन जो आ रही थी, ठीक है, वो किसके अंदर चली जाएगी, वो ब्लड, ओके, वो एल्वियोली के थ्रू किसके अंदर चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ब्लड के अंदर चली जाएगी। और ब्लड के थ्रू, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर क्या चली जाएगी, ऑक्सीजन गैस चली जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको पिक्चर से आपको समझाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, जैसे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हम एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम एल्वियोली बोलते हैं। ओके, अब जो ये ब्लू, देखो इसमें टू टाइप्स के आपको क्या दिखाई दे रहा है, पाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको टू टाइप्स के क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर पाइप दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होती हैं बेसिकली, अब आपको पता है जैसे आर्टरी और वेन्स है, जब हम लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा पल्मरी आर्टरी, ओके, और पल्मरी वेन, ठीक है। यानी आर्टरी का मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन का मतलब क्या हो गया, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ठीक है। अब जैसे इनके आगे पल्मरी ऐड हो जाता है, ठीक है, आगे अगर पल्मरी लग जाता है तो इनके एक्शन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। पल्मरी आर्टरी और पल्मरी वेन का मतलब हो गया, हम लंग्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनका काम चेंज हो जाता है। तो पल्मरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ओके। और जो पल्मरी वेन होगी वो किसको कैरी करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है, वो किसको कैरी करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का पाइप है ये क्या हो गया, ओके, ये जो रेड कलर का पाइप ये एक तरह से क्या हो गया, पुलमरी वेन है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का पाइप है ये क्या है, पुलमरी आर्टरी है, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, ओके, ऑल दीज आर, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, ये सपोज दैट ये क्या एक सेल है, ठीक है। अब सेल है, इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या ब्लड वेसल से कनेक्ट है, ठीक है। ये जो सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज द सेल, ओके, ये एक सेल है, ठीक है। अब क्या हो गया, ब्लड के थ्रू क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस आई, ठीक है, यानी ब्लड के थ्रू क्या आई, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस आई, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीजन गैस है इसने क्या किया, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड यानी फूड का जब डाइजेशन हुआ था तो वो क्या हो गया, एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो वो डाइजेस्टेड जब फूड है, जब उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, और जब उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की तो क्या बन गया, वाटर, ठीक है, वाटर बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तरह से क्या मान लीजिए क्या है, वेस्ट है, ठीक है। ये सब फिनोमेना हो किसके अंदर है, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी, ठीक है, वो क्या कर देगी, सेल के थ्रू वो किस में चली जाएगी, वो वेन्स में चली जाएगी, ठीक है।
तो यानी कि आर्टरी के थ्रू क्या आ रही थी, ऑक्सीजन गैस आ रही थी सेल के अंदर, ठीक है। और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेन के थ्रू क्या हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगी सेल में से, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, फंक्शन होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ओके। तो बेसिकली ये क्या होता है, एल्वियोली है। एल्वियोली एक तरह से क्या होती है, इसकी जो सरफेस है इसी के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ये देखो, ये रेड कलर का पाइप दिख रहा है, ठीक है। रेड कलर की जो आपको ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये क्या है, रेड कलर की ट्यूब क्या है, पल्मोनरी वेन है, यानी इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ओके। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये किस में चली जाएगी, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एल्वियोली के थ्रू, यानी कि सेल के अंदर देखो एल्वियोली है, ठीक है। अब एल्वियोली के अंदर क्या आई, एयर आई, ठीक है। एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब ये एल्वियोली सरफेस के थ्रू किस में मिक्स हो जाएगी, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या है उसके ऊपर है, उसकी जो सरफेस है इसी के ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और फिर ये क्या ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पूरी बॉडी जो है वो ब्लड से कनेक्ट है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर अगर कुछ भी मिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस चली जाएगी, पहुँच जाएगी, ठीक है। ओके। इस टाइप से क्या होता है, अब ऑक्सीजन गैस पहुँच जाएगी, ठीक है। ओके। और जो ये अब देखो, ये जो रेड कलर की जो पाइप है, ठीक है, रेड कलर की जो पाइप है ये कैरी करेगी किसको, ऑक्सीजन को कैरी करेगी, यानी ट्यूब है। ओके। और ये जो ब्लू ट्यूब है ये किसको कैरी करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी। यानी कि ये देखो, इसको देखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि ब्लू कलर की जो पाइप है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की पाइप है ये क्या पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उससे क्या लेके आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रही है। और ये किस में छोड़ देगी, इसको एल्वियोली के अंदर छोड़ देगी, ठीक है। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर छोड़ देगी, ठीक है। ओके। ओके। और इसके अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस बाहर से जो ऑक्सीजन गैस आ रही है, ठीक है, उसको लेके भी जाना है, किसके पास में लेके जाना है, सेल के पास में लेके जाना है। किसके पास में लेके जाना है, सेल के पास में लेके जाना है, ठीक है। तो सेल के पास में ले जाने के लिए क्या होती है, कोई ना कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर वो क्या है, आपकी पल्मोनरी वेन्स है, आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, जो क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है उसको लेके चली जाएंगी, ठीक है, कहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है। ओके। तो फिनोमेना बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। बाहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। ऑक्सीजन गैस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस तभी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का क्या है यहाँ पर रोल है, क्या रोल है, वो जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसके साथ में क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, हजारों लाखों जितने भी सेल्स हैं उन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी वो अपना वर्क कर पाएंगे। चाहे हमारे ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, हमारी जो किडनी है, ठीक है, किडनी के अंदर क्या नेफ्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो बॉडी के अंदर क्या डिफरेंट सेल्स हैं, इनको क्या करनी, एनर्जी चाहिए, तभी ये अपना वर्क कर पाएंगे, ठीक है। एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, और प्लस वाटर, ठीक है। ओके। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वेस्ट है, तो इसको बॉडी से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस आएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा फिनोमिना ये किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ये सारा का सारा जो फिनोमिना है ये बेसिकली किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ओके। तो ये हमने देख लिया कि एल्वियोली के थ्रू कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। ओके। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, एल्वियोली के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। ओके। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रेथिंग साइकिल, ब्रेथिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, ब्रेथिंग साइकिल का मतलब हो गया इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, यानी कि सांस को अंदर लिया और फिर छोड़ दिया, ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया, ये क्या हो गया, एक सिंगल साइकिल हो गया, ठीक है। अब ये ब्रेथिंग साइकिल के अंदर क्या होगा, बेसिकली जो भी हम एयर को इन लेंगे आउट लेंगे, ठीक है। तो देखो अब लंग्स के पास में क्या होता है, हमेशा एक रेजिडुअल, देखो अब जो भी ये लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमारे लंग, अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, ठीक है। जैसे हमारा जो एल्वियोली है एक तरह से किसका काम कर रहा है, वो फिल्टर का काम कर रहा है, ठीक है। एल्वियोली किसका काम कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है। जैसे वाटर होता है ना, वाटर के अंदर अब जैसे आरओ सिस्टम होता है, तो आरओ के अंदर क्या डिफरेंट फिल्टर लगे होते हैं और उनसे क्या होता है, पानी छनता जाता है और फाइनली आगे पहुंच जाता है, ठीक है। उसी टाइप का आप एक स्ट्रक्चर मान सकते हो एल्वियोली, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू होता है। ओके। ओके। अब ये सब हमने देख लिया था। ओके। अब बेसिकली जो भी एयर है,
ठीक है। अब जब भी एयर हम अंदर लेंगे, ठीक है, तो एक आपको एग्जांपल और देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने एयर को अंदर लिया, ठीक है। अब बेसिकली एयर अंदर जा क्यों रही है, ध्यान रखना एक चीज़, एयर हो या वाटर हो, दे आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर, ठीक है। दे आर ऑलवेज फ्लो, ओके, यानी कि मूव करेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, चाहे वाटर हो या एयर हो, ठीक है। अब एयर है ऑटोमेटिकली तो अंदर जाएगी नहीं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी नहीं, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी कि अंदर का प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है, और बाहर का प्रेशर हाई होगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एयर अंदर चली जाएगी, ठीक है। और जब रिवर्स होगा, जब अंदर प्रेशर हाई होगा और बाहर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एयर हो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप का प्रोसेस होता है, किसके थ्रू होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। ये सब किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स है वो हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ओके। जैसे इंजेक्शन का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। इसी टाइप से हमारा क्या कर रहा है, एक लंग्स काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इंजेक्शन है, ठीक है। अब ये इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर हम इसको, ये जो इसका पिस्टन है, इसको पीछे की साइड में खींचेंगे, तो पीछे की साइड में खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और इधर ओके, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो जो भी एयर हो या फिर लिक्विड हो, वो कहाँ पर मूव करने लग जाएगा, अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिक्विड या एयर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। सेम फिनोमिना क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो एयर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन के अंदर जो फिनोमिना होता है, समथिंग लाइक दैट ही क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है, ओके। तो होप यू कुछ आइडिया आपको लग पा रहा होगा, ठीक है, कि बेसिकली हो क्या रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, ओके। अब आगे देखो, ओके, हाँ, ओके। तो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, साइकिल तक डिस्कस कर लिया, ब्रेथिंग साइकिल, ओके। ब्रेथिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, एयर को आपने अंदर लिया, ठीक है, यानी कि एयर को आपने क्या लिया, अंदर लिया, ठीक है, और एयर को हम एयर को अंदर लिया, बाहर छोड़ा, यानी कि इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एक साइकिल हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रेथिंग साइकिल बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि एयर अंदर जा रही है, ठीक है, एयर अंदर जा रही है, जाने के बाद में क्या होगा, इसका डाइजेस्टेड फूड के साथ में रिएक्शन होगी, तब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। और इस टाइम कंज्यूम लग रहा है, तब तक क्या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो खाली बैठे रहेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं, इसके पास में क्या होगा, हमेशा ऑलवेज एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या रहेगा, पहले से स्टोर रहेगा उसके पास में, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारा घर है, ठीक है, घर के अंदर क्या आता है, पानी आता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं, जितना भी पानी है सारा सारा हम यूज़ कर लेते हैं, फिर बिल्कुल बचता ही नहीं, फिर अगले दिन के लिए वेट करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पानी जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं, ताकि इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पानी नहीं आए तो उस केस में हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, ठीक है। उसी टाइप से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, लंग्स के अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, गॉड ने इस टाइप का ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बना के दिया हमको, कि लंग्स के अंदर क्या होगा, हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, यानी कुछ ना कुछ एयर है वो हमेशा प्रेजेंट ही रहेगी, एयर किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। ताकि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे, ठीक है, ताकि उसमें से यानी कि जो एयर में से ऑक्सीजन गैस को लेना, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहे, ठीक है, ओके। यानी कि इसमें टाइम ना लगे, ठीक है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है, यानी कि फूड की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसको हम क्या कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम के लिए सेल्स को वेट ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या होता है, ऑलवेज पहले से क्या होती है, लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं उसको, ओके। अब हमारी बॉडी में क्या डिफरेंट टाइप की क्या होती है, कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दिख रहा है आपको डॉर्सल कैविटी, ओके। अब जो डॉर्सल कैविटी है, ओके, इट इज़ द सम ऑफ क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, ठीक है। स्पाइनल कैविटी का मतलब क्या हो गया, जो स्पाइन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। क्रेनियल कैविटी का हो गया जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कैविटी वगैरह होती है, ओके।
इसके अलावा जो नेक्स्ट जो कैविटी होती है, ओके, जो नेक्स्ट जो कैविटी होती है, ठीक है, वो क्या है, वेंट्रल कैविटी, ठीक है, एंड इट इज द सम ऑफ, ओके, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है, ओके। तो हमको बस लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमको एक लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए कि, ठीक है, जैसे कि थोरेसिक कैविटी है, ओके। अब ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर क्या क्या आएगा, ओके, इसके अंदर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम आ जाएगा, यानी कि जो लंग्स हैं, ठीक है, जो लंग्स हैं आपके वो किसके अंदर आएंगे, थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाएगा, ओके, ओके। इसके अलावा जो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, ओके, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आएगा आपका स्टोमच, ओके, उसके बाद में जस्ट नीचे और चले जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा, आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएगा। और उसके जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का, ओके, दैट इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी, ओके, ओके। तो ये क्या था, एक आइडिया था जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, कैविटीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में, ओके। अब हम टेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके, ओके। अब देखो, अब डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में आपको मैंने आइडिया दे दिया था, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी एयर अंदर जाती है, ठीक है, एयर अपने आप तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एयर हो या वाटर मूव करेगा कहाँ से, हाई हेड टू लो हेड, ओके। सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है हमारे लंग्स के अंदर, ओके। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ओके, ओके। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है जो बॉडी के अंदर पूरे सर्कुलेट होता है, ठीक है, इसके लिए एक पिगमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, ओके, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिटिल बिट आइडिया भी होगा, ठीक है, यानी हमारे ब्लड का जो कलर रेड होता है, ठीक है, हमारे ब्लड का जो कलर रेड होता है उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन, उसके लिए भी हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना हमको, क्या कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, एफिनिटी क्या होता है, उसके लिए आकर्षण होना, स्नेह होना, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको जैसे ही ऑक्सीजन दिखाई तुरंत उसके स्टिक हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, ओके, ओके। तो क्या होता है कि जैसे हमारी, देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्वियोली एल्वियोली के थ्रू जैसे ऑक्सीजन है वो किस में गई, ब्लड में गई, ठीक है, तो ब्लड में जाता है, क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, ये स्टिक हो जाएगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, यानी ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन है, ये प्रेजेंट किसके अंदर है, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ओके, रेड ब्लड यानी कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन है, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ओके। अब जो इसके साथ में चिपक गया, यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या हो गया, स्टिक हो गया, चिपक गया, ठीक है। अब आपको पता है कि आरबीसी जो है वो कंटिन्यूसली हमारे ब्लड के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बना होता है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, ये बेसिकली इनका जो रोल है, ठीक है, रोल क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन गैस इंटायर बॉडी, ठीक है, हमारी जो भी पूरी बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है, आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है उनका काम क्या होता है, उनका क्या काम होता है, जब भी हमको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसको ब्लड यानी कि ब्लड का क्लॉट करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो ब्लड ज़्यादा ब्लड निकल गया तो पर्सन कैन बी डाई, ठीक है, तो पर्सन डाई हो सकता है, तो उसको क्लॉट करने यानी घाव बढ़ने का काम एक तरह से किसका होता है, क्लॉट बनाने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके अंदर, आरबीसी कंटिन्यूसली पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और तो हीमोग्लोबिन भी मूव करेगा, हीमोग्लोबिन मूव करेगा तो ऑक्सीजन साथ में मूव करेगा, और ऑक्सीजन साथ में मूव करेगा तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको एनर्जी मिल जाएगी, ओके, ओके। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है, वेस्ट होती है, और ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली वाटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वाटर है, और वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, यानी वाटर क्या है, एक तरह से H2O है, ठीक है, यानी कि वाटर जो है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, H2O है, ठीक है, तो H2O के अंदर, ओके,
यानी कि वाटर के अंदर यानी कि क्या है H2 है, ठीक है। अब H2 के अंदर आपने क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, H2CO3, ठीक है। इससे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो एक तरह से क्या है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर क्या करते हैं हम, CO2 मिलाते हैं, ओके, और डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स मिला देते हैं, जिससे उसका क्या हो जाता है, टेस्ट आ जाता है अलग अलग टाइप का, ओके ओके। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, ओके। अब हम जितना भी अभी तक हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। उसका ओवरव्यू लेंगे कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है, ओके ओके। अब सबसे पहले हमने देखा था, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले पिक्चर्स के थ्रू वापस समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। यानी कि सबसे पहले हमने देखा था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन, ठीक है, यानी कि एयर जो मूव करती है, ठीक है, यानी कि एयर का पाथ, ठीक है, यानी कि विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप का एक तरह से क्या हो गया, विंड पाइप का मतलब हो गया जो एयर का जो पाथ है, ठीक है, ओके। तो यानी कि जो भी एयर है, ठीक है, सबसे पहले नोज के थ्रू किस में जाएगी, एस्ट्रल्स में, नोज के थ्रू, ठीक है, किस में जाएगी, पहले नॉस्ट्रल्स में जाएगी, ठीक है, नॉस्ट्रल्स। फिर नॉस्ट्रल से कहाँ जाएगी, वो नेसल कैविटी में, ठीक है, ठीक है। नेसल कैविटी से कहाँ जाएगी, आगे फेरिंग्स, ओके। उसके बाद में लैरिंग्स, उसके बाद में आगे जाएगी कहाँ पर, ट्रैकिया, ठीक है, आगे जाएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में क्या होगी, ये ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। उसके बाद में और आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स, ओके, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के टिप पे लास्ट एंड पे क्या होंगे, एल्वियोली, ठीक है, लास्ट एंड पे क्या होंगे, एल्वियोली होंगे, ठीक है। और एल्वियोली से क्या होगा, एल्वियोली क्या होते हैं, ओके, व्हाट आर द एल्वियोलीज, ओके। एल्वियोली बेसिकली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एल्वियोली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्योंकि एल्वियोली के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको आप थिन ट्यूब बोल सकते हो, ठीक है, थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा पूरा पाथ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक हम क्या बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको याद करने में आसानी होगी, ओके ओके। अब देखो, यानी कि रेस्पिरेशन का ये क्या है, एक ओवरव्यू है, ठीक है। रेस्पिरेशन का ये क्या है, एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे जाएगी, नॉस्ट्रल्स में जाएगी। नॉस्ट्रल्स आपको मैंने बताया था, जो हमारे नोज के अंदर 2 ओपनिंग्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगी, फिर ये नेसल कैविटी में जाएगी, ठीक है। फिर आगे ये जो एयर है, एयर के अंदर बेसिकली अपन को चाहिए क्या, ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मेजोरिटी जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। फिर ये नेसल कैविटी से आगे कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाएगी, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से फिर किस में जाएगी, ब्रोंकाई के अंदर, ओके। फिर ये ब्रोंकाई से आगे जाएगी किसके अंदर, ब्रोंक्यूल के अंदर। ब्रोंक्यूल के टिप पे क्या होते हैं, एल्वियोली होते हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब जो एल्वियोली की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज को क्या बोल सकते हो आप, थिन ट्यूब। वो पतली पतली क्या होती है, ट्यूब होती है, ठीक है। अब थिन ट्यूब के अंदर है क्या, ब्लड, यानी कि जो एयर थी यानी ऑक्सीजन, वो किस में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। अब ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड के अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। तो ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, सेल को मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, सेल को मिल जाएगी, ठीक है, ओके। अब सेल के अंदर क्या होता है, ओके। अब बेसिकली देखो, सेल के अंदर होता क्या है, ठीक है। सेल के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन गैस जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। देखो जैसे इनसाइड द सेल, ठीक है, यानी सेल के अंदर क्या होगा, अब सेल के अंदर क्या पहुंच रहा है, डाइजेस्टेड फूड भी आ रहा है, ठीक है। जो किसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ में क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस तो क्या हो रही है, इन हो रही है, यानी कि आ रही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, आउट होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस गई, ठीक है। फिर उसने क्या कर दिया, एनर्जी
प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और उसके साथ में क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यूजफुल है तो इसको तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। वाटर भी क्या होगा, यूज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ज़्यादा वाटर हो गया तो वो स्वेट के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा, या फिर बॉडी का जो टेम्परेचर उसको नॉर्मल करने का काम होता है उसका, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि हमारी जो हेल्थी बॉडी है उसका 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए, तो उसके लिए वाटर अब क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को, ठीक है। अब देखो सेल्स के अंदर गई ऑक्सीजन, ठीक है, फिर क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो वापस से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस रास्ते से ऑक्सीजन गैस गई थी उसी रास्ते से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल जाएगी सेम रास्ते से। इसके लिए कोई अलग से पाथ नहीं होगा, सेम पेसेज को ये यूज करेगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या होगी, जैसे ब्लड है ब्लड, ठीक है, इस टाइप से प्रोसेस ये क्या हो जाएगा, वापस से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तरह से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा, वापस से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी, ठीक है, सॉरी ब्लड के अंदर जाएगी, और फिर ब्लड के अब ये ब्लड है ये किसके अंदर है, कैपिलरीज के अंदर। ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगी, कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज है इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किस में चली जाएगी, एल्वियोली के अंदर, ठीक है। अब एल्वियोली से ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, ब्रोंकियोल के अंदर, फिर ब्रोंकियोल से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, ब्रोंकाई के अंदर, फिर ये ट्रैकिया में जाएगी, फिर ये फेरिंग्स, उसके बाद नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स, देन आउटसाइड, ठीक है, यानी हमारी नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या हो जाएगी, ये आउटसाइड यानी कि बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ईजी सिस्टम है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका ये डायग्राम जो है, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए डायग्राम के बारे में, ठीक है। फिर डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके नेम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में कैसे क्या फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप टेक्स्ट में पढ़ लो जो मैंने अभी शेयर किया आपसे, ठीक है, ओके। डू यू नो, ओके, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि जो भी हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है, यानी कि बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना, ठीक है, ये सब क्या होता है, स्मोकिंग, ठीक है। और ये जो स्मोकिंग होती है ये क्या होती है, इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब ये नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो लंग कैंसर है, ठीक है, जो लंग कैंसर है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो जो लंग कैंसर है, ठीक है, तो लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड, ठीक है, ओके। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, ठीक है। यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया, एक तरह से वे है, पैसेज है किसका, एयर का, जिससे एयर पास करती है, यानी कि जिस पैसेज के थ्रू एयर अंदर आती है फिर वापस आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। अब ये जो सीलिया है, ठीक है, ये जो सीलिया ये हेल्प करते हैं हमारी किस में, ओके, ये जो सीलिया है, ठीक है, ये हमारी हेल्प करते हैं किसके अंदर, ओके, ये जो सीलिया, ओके, दे आर वेरी हेल्पफुल, ओके, दे आर वेरी हेल्पफुल, कब, दे आर वेरी हेल्पफुल टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स, ठीक है। जर्म्स का मतलब क्या हो गया, जो भी कोई कीटाणु वगैरह है, कोई बाहर से आ गया हो, ठीक है, एयर के थ्रू, या फिर कोई डस्ट वगैरह आसपास में हो सकता है, कोई मिट्टी उड़ रही हो तो वो अंदर आ गई, ठीक है, एयर के थ्रू, या फिर कोई अदर हार्मफुल पार्टिकल आ गया हो, ठीक है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, उससे उसको रोक देते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते, ठीक है, यानी कि उसको रास्ते में ही रोक देते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, जब आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, धुएं को हम अंदर ले रहे हैं, यानी जो भी बीड़ी सिगरेट वगैरह पियेंगे तो उसका धुएं को क्या लेंगे, हम अंदर लेंगे, ठीक है। तो वो जो स्मोकिंग करते हैं तो उससे हो क्या जाता है, उससे ये जो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स यानी कि सीलिया, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सीलिया क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। अब ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जर्म्स, डस्ट, स्मोक,
ठीक है, या फिर अदर हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको ये रोक रहे थे, अब वो आसानी से क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, किस में, लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे, वो एंटर कर जाएंगे किस में, लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण हो जाना। ठीक है, यानी कि बीमारी फैल सकती है। ओके, कफ यानी कि खांसी की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर इवन लंग कैंसर यानी कि लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्मोकिंग है वो क्या है, इंजीरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग हमको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग से बेसिकली क्या हो रहा है, एक तो देखो मनी की, यानी मनी का वेस्टेज हो रहा है, ऊपर से हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है। ठीक है, तो फिर ऐसा काम करना है क्यों। ओके, और बेसिकली इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको लंग कैंसर भी हो सकता है, और लंग कैंसर हो गया तो क्या हो सकता है, ओके, पर्सन कैन बी डाई। ओके, ओके, थैंक यू।